क्या लेंगे जो अभी हमने सुना है, और आप लोग इसे भी जानते होंगे कि पिछले दिनों उन्होंने नियुक्ति नियामली बनाई। कोई नीति निर्धारण होता है, उसका नियामली बनता है, पहले नियामली बन के उल्टा चल रही है। इसलिए जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनती है, तब नियामली कोई कारगर नहीं होती है। इसलिए पहले तो सरकार को नीति निर्धारण करना चाहिए, किनको लाभ पहुंचाना है, किसको नहीं पहुंचाना है, किस रूप में आप इस क्षेत्र के लोगों को, जो यहाँ के मूल वासियों को आप फायदा पहुंचाते हैं स्टेट का, ये पहले तय करना होगा, एक सैद्धांतिक रूप में तय करना होगा और आगे आना होगा। और हम लोगों ने तो कहा है कि रघुवर दास जी जो बनाए थे उन पर फेर बदल करना चाहिए था, यहाँ के हित में इन्होंने रद्द कर दिया। तो उस स्वरूप में खड़ा करेंगे तब ना। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 1932 से का खतियान चाहिए स्थानीय नीति तय करने के लिए। यहाँ के लोग सर्वे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जमीन सर्वे रिकॉर्ड जो जब हुआ है जहाँ जहाँ उसकी बात कर रहे हैं, और अन्य शर्तें भी हम लोग खोजबीन के तैयार की है, जिसको हम लोग उपस्थापित करना है सरकार के सामने। अब बगैर इसके हुए आप कोई भी नीति और नियुक्ति करेंगे तो लाभ बाहर के लोगों को मिलेगा, जो अब तक मिला है। ये हम लोग का मेन कंसर्न है। आज आप देख रहे हैं कि पिछले दरवाजे से ठेकेदार लोग भी बहाली कर रहे हैं नियुक्ति। रिम्स में ठेकेदार लोग रखा सूचीबद्ध करके कर्मी लोग को, उसको कोरोना पीरियड में काम कराया, उसके बाद उसको आज फिर से रख लिया गया। यह क्या प्रक्रिया है? कोई भी राज्य चलता है, संविधान के द्वारा विधि सम्मत काम किया जाता है। यह आरक्षण की बात है, ओबीसी का, दूसरे वर्ग का, और यहाँ स्थानीय जो हैं मूल निवासी, उनके हक की बात है। इनको दरकिनार रख के कोई काम करते हैं सरकार, तो बहुत सारा विसंगतता होती है और प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कोई लगा हुआ है सरकार पर। आप झारखंड नामधारी पार्टी हैं, आपने कन्फर्म किया है, लोगों को कहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो है उनके हित की रक्षा करेंगे। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग ये बैठे हैं, और पिछले दिनों जो 6 तारीख को हम लोग का, नवंबर को हम लोग का कॉन्फ्रेंस हुआ था, आदिवासी मूलवासी संगठनों के साथ, यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के साथ समागम हुआ था, परिसंवाद हुआ था, उसका समीक्षा कर रहे हैं और आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। और सरकार आज कल नियुक्ति की है, किस नियम से की है? आज अनरेस्ट पूरा क्षेत्र में है, पूरा राज्य में है। इन तमाम चीज को समीक्षा करने के लिए यहाँ पर विभिन्न संगठनों के लोग, आज सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के झारखंड के सभी प्रमुख समुदाय जो यहाँ है, वो लोग के जो सामाजिक संगठन है, एक साथ बैठने में हम सफलता प्राप्त की है। और हम लोग राजनीति, यही हम लोग की आज की उपलब्धि है। पिछले 21 सालों में इस तरह का कोई प्रयास नहीं हुआ था। कारण फ्रैक्चर थे, यहाँ की सोसाइटी टूटा हुआ था, एक तरह से चरमरा गया था। आज उसके निर्माण करने में हम लोग लगे हैं, ताकि हम झारखंड के एस्पिरेशन को, यहाँ के लोगों के एक्सप्रेशन को फुलफिल कर सकें। ये हम लोग का उद्देश्य है, ये आदिवासी मूलवासी संगठन का। आप बताइए, सभी स्टेट में स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है। बिहार में चले जाइए, बगल के किसी भी प्रदेश में चले, झारखंड में क्या बला है कि अभी तक आप बना नहीं रहे हो भाई। और रोज दिन कहते हैं कि ये नियुक्ति का वर्ष होगा, इतना लाख देंगे। और उस दिन तो आया था, आप लोग देखे होंगे, 2,44,000 पद रिक्त हैं विभिन्न पदों की, और यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। आक्रोश नहीं होगा? होगा। और पिछले दौर से घुसाए जा रहे हैं यहाँ के अधिकारी वर्ग, यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ के अन्य अध्यक्ष लोग हैं विभिन्न निकाय के, वो लोग बहाल करते रह रहे हैं। मास्टर रोल में बहाल करते हैं, 2-4 रोज के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, चौथा रोज वो लोग को रेगुलाइज कर रहे हैं। इस तरह का जो मामले देख के हम लोग भावुक हैं कि राज है, कोई नीति में चलता है कि ऐसे ही चलता है, अजगता है। ये सवाल हम लोग को हिट किया है, यहाँ के आवाम को हिट किया है, यहाँ के समुदायों को हिट किया है। क्योंकि झारखंड बनने के बाद राजनीतिक साझेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए, सामाजिक भागीदारी, सामाजिक उन्नयन के लिए सबकी बात होनी चाहिए। अब हम लोग के पास सवाल उठ गया देख के, हम लोग सब तो बहिरा अंधरा नहीं ना है जी। यहाँ पर जेपीसी के अध्यक्ष आपने विशेष समुदाय को बना दिया, और वो भी झारखंड के मूल निवासी नहीं है। दूसरा आपने बना दिया सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी सिलेक्शन कमीशन त्रिपाठी जी को, वो भी मूल निवासी नहीं है। फिर मेन पदों पे आप दूसरे लोग को रख रहे हैं, सेंसिटिव पदों में,
अभी तो जो आप देख रहे हैं जेपीएससी में हंगामा चल रहा है, क्यों? एक ही जहां पर एक ही सेंटर के सबके सब सिलसिलेवार निकल गए। और ये भी हम लोग को पता है, अभी खुलासा नहीं करेंगे, और हम लोग को सूचना मिली है कि जो लड़का नहीं भी बैठा है परीक्षा में उसको भी सिलेक्शन कर दिए हैं। हो सकता है गलती, लेकिन एक गलती ऐसी शंका है जो संविधान की पीठ है, जो संविधान का एक बहुत बड़ा अहम संस्था है, उसके में इस तरह की गलतियां हो तो प्रश्न चिन्ह लगना नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे नियुक्तियां क्वेश्चन होते जा रहे हैं। ये सारा चीज हम लोग का कंसर्न है, क्योंकि इससे राज पिछड़ रहा है ना, राज में खलबली मच रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा समाज इस तरह से टूटे, और राज्य सरकार चूंकि सबके आशीर्वाद से बनी है, इसलिए हम लोग को उसको क्वेश्चन करना, उससे बात रखना हम लोग का धर्म है और हम लोग का अधिकार भी। चलो क्या आ गया?